सोनकर भैया जी टेंगरा मोड़ मंडी से किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? वीर सदैव अपनी बात पे टिकते हैं। हमारे बिरहा लोरिकायन खंड से रही बिरहा के शीर्षक वीर लोरिक के पिंडदान और अभोरिक की शादी। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं वीरों के बारे में। कैसे? जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का अरे लोरिक के लइका या भोरिक की कहानी। अरे की छाती पर गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हत्यादा जो पलवान हुआ। आज के वीर रस भगवान ने बचावे। आप पीछे मंच डरवावत बा आगे माइक जाई तो जाई कहां। ए भैया हां काका बिछवा में जान ले इतना ज्यादा सांस होई बा अब समझी नहीं आवत तक जाई कहां। ए भैया लोरिक के लइका या भोरिक। अरे वाह लोरिक के वीरताई के बारे में आप लोग जाना था माना था। हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी या ढेर बतावे और कहाई के जरूरत नहीं बा। अभोरिक मजरी और लोरिक के लइका गढ़गौरा में माई दुर्गा वाली शेरा वाली के पूजा आराधना वंदना करे। धीरे धीरे बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आया मतलब कि जब लइकाई से जवानी में प्रवेश किया पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहे जकरे जवानी आवत है तोरे आई रही का ए भैया काहे कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे और आज वाले के जवानी कब आवत बा बुढ़ौती कब आ जात बा कुछ पता नहीं चलत बा। अच्छा खटिया कहीं बीते अच्छा ए भैया लोरिक के लइका या भोरिक जब जवान हुआ सयान हुआ मन में एक बात विचारे विराट के पूरा निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कैसे? अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। हमें ये भी तो प्यारा है। हमें वो भी तो प्यारा है। हमें ये भी तो लेकिन वीर चाहे अपने में हो और चाहे दूसरे में जाए एक बात जान ला जंगल में केवल एक ही शिकारी होता है एक ही शेर होता है और शेर के आगे जी आवो है तो शेर का करत है कवि जी लिखते हैं कैसे? अरे गीदड़
अरे गीदड़ की टोली में शेर आके दहाड़ा है। गीदड़ की अरे गीदड़ की टोली में अरे शेर आकर दहाड़ा है। अरे चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर पकड़ छाती को फाड़ा है। जियो, क्या बात है? बस, और वार्ड नंबर 13 से पार्षद प्रत्याशी धर्म क्या पड़े भैया नरेश यादव जी रामपुर रामनगर से। ये गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का महान आशीर्वाद। और ये आप बनारसी यादव जी जेसीबी वाले ठेकेदार साहब, अच्छा ठीक। रक्तापुर से आप गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का महान आशीर्वाद। गीदड़ की टोली में आकर शेर आकर दहाड़ा है। एक बात जान लीजिए, इतिहास उनका गवाता है जो बगावत करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बजाना थे, हम संतन से का पड़ी बारे तोहार सिटी। हाँ याद जाए के बाद कुछ याद रहा न रहा, लेकिन ये सीटी जरूर याद रही। हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बा। कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं। जाई के अभोरी अपने माई मजरी से पूछे, का पूछे का अरे तो एक दिन माता मजरी से अभोरी के आके बोला, कब से तुम हो मां सोई, अरे अब तो अखियां खोला, वो पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे, कहिए जिनके मां दुर्गा अरे माता रही विराजे, फिर दंगल में जाके अरे तन से बहे पसीना, अरे समर जल के गंदा मुश्किल करते थे जीना, न भी चुनौती से दे जो सोचता वो है कमीना। जियो, क्या बात है? बस पूर्ण विश्वास बा बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई, अजय हेनकी के जैसा हुई है। बा दो चार जने बा हाँ तो फिर ये का गाई बा कुछ समझ नहीं आए। ए भैया जे बिरहा सुने आए बा ओकरे खातिर बिरहा बा बाबा हाँ अजय बाकी बक्का आए बा पैसे। बा ए भैया हमार भाषा समझ में आवत बना, भाषा समझ में आवत बा भैया प्रताप गढ़िया हम सब ने। ए भैया लड़का जब जवान बा बा माई दुर्गा के पूजा आराधना विनती करे, बा माई दुर्गा नहीं आवत है। एक दिन जाई के मंदिर में सोचत बा माई ए माई जब भी जरूरत पड़ी मेरे पिताजी ने अपने जंगे के खून से आपको संतुष्ट किया है, बा और उन्हीं के लड़का हम ही बा का हमसी कोनो गलती भक्का बा माँ दुर्गा प्रकट हुई ना रे बेटा ना, तुम्हारे पिता मेरे इतने बड़े भक्त थे, बा पुजारी थे, साथ ही साथ वीरता के बारे में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था। बा कहीं तब कहीं बेटा आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। कहीं इतना दिन बाबूजी के ही दुनिया छोड़े के बाद आज ले पिंडादान नहीं बा। कहीं जाई के बात अपने माई से पूछा, आई के माई मजरी से पूछत बा, माई मजरी बतावे ए बेटा गौरा में बहुत वीर पड़ा है,
मैं चाहती तो जाके पिंडदान करवा देती, लेकिन वो पिपरी के राजा सुरपति क्यों के पहला पिंडदान नहीं करे दे। सुबह सुबह होती है तो पहले पिंडदान वो करे, अब पिंडदान ना करे के बाद तो पहले उसी सामना करा, ओकरे बाद पिंडदान करा। अरे वीर जब इतनी बात सुना तैनात हो गया, अपने माई मजरी से कहा बक्का एक लाइन गीत लगत बा। बिरहा सम्राट या स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गए, गायन और गायक के चला गए। तू कब जाबू? कहाँ हो? बताओ कब जाऊं? गुरु जी गावे कैसे? अरे त झूलनी पे उड़ान, अरे झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा द, हई जहाजिया उड़ा द, हमार पाइजे बड़ा जहीरा चढ़ा द, हमार पाइजे। हमार पाइजे बड़ा जहीरा चढ़ा द। लेकिन मजरी से अभोरी कहे, क्या कहे? अरे बीरताई क्या हमारी, अरे बीरताई क्या हमारी, हाय तिलकिया लगावा, हाय तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। हमार माई हमके रण में पठावा। अरे बढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के बाटे, अरे मिटाऊ खानदान अब पूरी तैयारी। अरे ममता के प्रीतिया, अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। माई से कहे माई तिलक लगाइए और भेजिए मुझे कि आपका लड़का आपका बच्चा अपने बाबू का पिंडदान करके लौटे। ए भैया तिलक 3 प्रकार के होते हैं। तिलक? हाँ हो, एक तिलक जवन रोज पूजा करे के बाद लोग लगावत है, एक तिलक विजय तिलक होता है, और तीसरा तिलक जाना थे जौन शादी के पहले चढ़त है, बर्बादी वाली। हाँ बर्बादी की शुरुआत वाला। 3 तिलक होते। ए भैया माई मजरी अपने लड़का के तिलक लगाई के भेजे तई कहा? ई बनारस के पावन धरती पे। बनारस में जब आए पहली मुलाकात होत बा कैसे? एक लाइन गीत लगत बा। दुल्ही बतावे पहले के शादी ब्याह हो जाए तो गवना 5 साल 7 साल बाद जाता है। हम सुने देखे नहीं बटी। ए भैया दुल्हिया के जब गवन रखाई गया, दुल्हिया अपन डर बया करता अपने सखी सहेली से। कैसे?
अरे जब से गवनावा के, अरे जब से गवनावा के दिनवा धराए, रतिया ननी दयावे देह पिया दलाए। जब से गवनावा के मुलाकात होत बा कैसी? करे पिंडदान भोर बनारस में आया, करे पिंडदान भोर बनारस में आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। जियो और धर्म के हमारे गार्जियन जी कहे पंड पहले पिंड दान करी है राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा। सुन के बचन भोरी सुन के खबर भोरी मन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। रमाशंकर यादव जी हलवाई साहब सुबह एक पंडा से भेंट भज होने। पंडा के नाम शशिधर पंडा बताओ। शशिधर पंडा उहे पंडा शशिधर पंडा से बताए कि बाबा हमारे पिता वीर लोरी जिनकर इतिहास लोग आज गावत हैं और आज के समय में नाम सुन रहा है। वीरताई के बारे में तो वीर लोरी के एक अलगे मिसाल बा। कहीं तब कहे मेरे बाबू के पिंडदान करे के बाद ओनही के लइका हम अभोरी कहे बेटा तू केहू के बेटवा हुआ है। कहे काहे? कहे न यहाँ का राजा पिपरी का राजा जो सुरपति है सुबह सुबह पहले वही पिंडदान करता है अपने पुरखों का। और कोई जबरदस्ती करता है तो पहले युद्ध करता है बाद में करने देता है पिंडदान। जब इतनी बतिया वीर अभोरी सुने अरे तलवार निकाल लिया। गर्दन पे जैसे रखे काम बोल बोल कहे बोल पिंडदान करोगे कि ना करोगे? अब शशिधर पंडा सोचे यार अगर पिंडदान न करवाऊ तो ई मार दे, करवाए दे तो सुरपति मार दे। करी तो करी के कर। ए भैया शशिधर पंडा विचार करे एक काम करत है। अब वही मुसीबत सामने खड़ी बा पहले हेकर बतिया मान ले थई। वीर लोरी के पिंडदान कर देते जब सुरपति आई तब देखा जाए। पिंडदान करवाए। पिंडदान जब लोरी पाई आत्मा या शांति को आत्मा को शांति मिली। बैठ के शशिधर पंडा से वार्तालाप करत है। तनी सुरपति के बरवा में बताऊता काहे नहीं? यही बार नहीं बारे मतलब विषय में। ए भैया तनी बतिया जब सुरपति सुने तब करत का टेरी के भाव में कभी लिखत है।
जूझे जम के, अरे जवानी जंगी जूझे जम के, तो लोरिक भूत अभोरिक कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। बस लोरिक भूत अभोरिक कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जम के। इतनी बतिया जब सुरपति सुने तो चल दिया रण में युद्ध करने के लिए। काल के लड़कियां हमारे सामने युद्ध करी, आए चल दिया। तब अब बिहार से वीर अभोरिक अकेला और सुरपति अपनी पूरी पलटन के साथ बनारस के धरती पे आया। जब आए तब करत का अभोरिक हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। लड़की कहे अरे सासू मारे तनवा, अरे सासू मारे तनवा, होई न नदिया मारे तनवा, तनवा हई हो मारे कि तनवा हई हो मारे ना, तो हमारे भैयन के सरवा तनवा हई हो मारे ना, तो हमारे कूदा जंगे मैदानवा जनवा अरि के मरबे ना। ए भैया ध्यान देंगे, सुरपति अपनी पूरी पलटन के साथ और वीर अभोरिक जहाँ एक बार या पर तेगा या तलवार चलाई दे तो जान ला कितना सैनिक का धराशाही हो जाए एक कई बारी में। सैनिक बचने के लिए जमीनी में सीधा सीधा लेट जाए, ऐसा हो जाए कि अभोरिक जान जाए कि मर के बस पीछा छोड़ दे हमार। ए भैया धीरे धीरे करते करते जब पहुंचा सुरपति के पास, कॉलर पे हाथ डाला, पकड़ा और घोड़े पर से नीचे खींच लिया। और जब नीचे खींचा तो पूरे मुहे में सुरपति के कालिक पोत के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहां वीर अभोरिक सुरपति के घुमाए न हो, गदहा पे बैठाई के। ए भैया अब यार के बात यारे छोड़ दा, यार अब अभोरिक और सुरपति आपस में सामना करते हैं और वहां पीपरी के राजा सुरपति के लड़की केवला पतिया अभोरिक के वीरताई के ऊपर तो वैसनो प्रसन्न रहे, अंदर अंदर अभोरिक से प्रेम भी करती थी। प्यार हो नहीं जनता का जनबो जिनका बड़ा नुकसानदायक चीज बनी। ए भैया केवला पतिया जब इतनी बतिया सुने हमरे बाबू के मोहे पे करखा पतंग चल के देखा अब केवला पतिया एक नंबर के जादूगर नहीं रही। आए शशिधर पंडा के लगे पूछत बा कस अभोरिक कौन है इसमें से? अरे वो जौन गदेला वो बैठा बा उहे अभोरिक तोरे बाबू के बनारस के कोनो कोना नहीं छोड़े, बेइज्जती कराए के घुमाए के लाई के फिर बैठाए बा। और जब इतनी बतिया केवला पतिया सुने तब करत है का पहापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे आई केवला पतिया बन, अरे आई केवला पतिया बन, हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन, हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरिक काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरिक
दिहली सुगना बनाई हो तो पिंजरा में कैद करके अपने भवन ले आई हो। अरे कहे कुंवारी जियब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे कहे कुंवारी जियब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी जादू बनाई हो अब पिंजरा में कैद करके अपने भवन ले आई हो। सुगना बनाई के का वीर लोरी के तो होए तो केवला पतिया पुनः अपने जादू से सुगना के फिर से अभोरिक वाला तन दे दे यानी पुरुष के रूप दे दे और जबरदस्ती प्रेम करे चाहे। लेकिन अभोरिक इसे अपने शान के खिलाफ समझते थे। कहे मैं ऐसे प्यार नहीं करूंगा। कहे तिरिया चरित्र दैबो न जाना मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझे। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। धीरे धीरे यह करत करत बीत गया। जब जब सुगना के लड़कियां बनावे तब तक अभोरी को सिर्फ प्यारे न करे। कहे जा लोग तरसत तो के मिलत है तो के अटकत बा। ए भैया अब माई मजरी की अपने लड़का या भोरी के चिंता सतावे लगी। गढ़गौरा के दुई वीर भेजत नहीं पता करे बरे कौन वीर गए आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते। कपिल मुनि ठेकेदार साहब कटरिया से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अब भैया धीरे धीरे आई गईले काशी के नगरी। अरे शशिधर पंडा हो गईले भेटा। अरे लगले बतावे पंडा पूरी खबरिया। अरे केवला पतिया दिहली सुगना लोरी के बना। अरे जमुनी के बोलाई लिहले अब दोनों बिरवा तो झूमी झूमे जोगी बन के भजन लगेगा। इंडियन आर्मी यहाँ गढ़गौरा के दुई वीर देवराई और चनराई गए वीर लोरी का पता लगावे बदे। वीर अभोरिक के जब पता लगावे गए तो शशिधर पंडा जब भेटाने मिलेन शशिधर पंडा सारी बात बताया कि वो सुरपति के बिटिया केवला पतिया सुगना बनाई के अपने राज्य में लेके गवा। अगर लड़का के लावे के बाद तो जा। अब जमुनी माता के बोलाए जमुनी माता भी जादूगरनी थी। जमुनी माता कलई के देवराई और चंद्राई तीनों जने जोगी के रूप बनाई के और अंदर तेगा तलवार लिए तीनों जने पहुंचे कहाँ पहुंचे पिपरी के राज। और जब पिपरी के राज में पहुंचे भजन गावत गावत जात है। और जब राज्य में आए तब केवला पतिया सोचे जा बौरा हो हेतना दिन हो के बाद लियावे बदे भैया भैया गाय देते पूरा बिरहा जान ले। 1 घंटा से गावत अगर निष्कर्ष न मिली तो कोनो मतलब न निकल। बस 5 मिनट और थम जा बस 5 मिनट। ए भैया केवला पतिया कहे जब इतना दिन में तुहार बुद्धि नहीं खुले प्रेम तू नहीं कह पाया। ए भैया लेकर आई नीचे कहीं अगर भजन सुनबा तो हो सकता तार बुद्धि खुल जाए तो प्रेम करे लगा। माई जमुनी जब नजर दौड़ाई कहीं ओहो बेटा मेरा वहां बैठा है। जादू से वीर अभोरी के पुनः उनकर शरीर दिवाई। अब केवला पतिया कुछ कई पावत इतने में अपने जादू से केवला पतिया के गदही बनाई दी। जब गदही बनाई तब
होत का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे। अरे माने गलती जमुनी के, अरे माने गलती जमुनी के, अब धई के पैया। अरे माने गलती जमुनी के, अब चरनिया धई के, हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही के। और आप गार्जियन जी ठेकेदार साहब यानी बनारसी यादव जी के आप साथी हैं। सतीश विधायक जी गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान करते हुए 500 रुपए का महान आशीर्वाद। ए भैया, वीर अघोरी तलवार निकाल के जब सुरपति के गर्दनिया पे रखे, आज सुरपति अपने बिटिया के गदही के रूप में देखत हैं तो जान ले शान कुल मर गए। जाई के माई जमुनी के चरण पकड़ते हैं। माई ए माई, हम तो माई ना अपन बहन के दर्जा देत हई, हमरे बिटिया के बचाई ला। कहे कि एक के सारे के छोड़ा बनाए, एकरे चलते हमका इतना पापड़ वेले के पड़ा। कहे छोड़बा कैसे? एक बात जान लीजिए, अगर कोई सानी व्यक्ति है तो उसका शान मार दीजिए, वो अपनी जान अपने आप त्याग देगा। जाई के दंडवत प्रणाम करता है। कहे माई एक के छोड़ा भी एक शर्त पे। कौने शर्त पे? कहे एकर जौन बिटिया बा केवलापति ओसी हमार शादी कराए दे। कहे बेटा शादी तो कराए दी, लेकिन अबे हमार बिटिया देखा था गदही के रूप में बा, कैसे शादी कराई? माई जमुनी फिर से केवलापतिया के उहे रूप दी। और जब उहे रूप दी तब आखिरी भाव में कवि जी लिखते हैं। और आप हृदय के, अरे केवलापतिया भोरी के हो गई शादी, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। अरे अपने घरे आए अब दुल्हनिया लई के, अरे अपने घरे आए अब, अरे दुल्हनिया लई के, हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही। और पुनः हमारे धर्म के बड़े भैया आप साधु यादव जी, इंडियन आर्मी, हजारों हजार रुपए का महान आशीर्वाद। और आप सम्मानित जिला पंचायत आप गार्जियन जी धर्म के हमारे चाचा तुले हैं अजीत यादव जी, सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार, ढेर सारा महा पुरस्कार आशीर्वाद के चाह रही। अभोरिक और केवलापतिया की शादी हुई, आए और अभोरिक और केवलापतिया के बीच में एक लड़का है, जो ने लड़का के नाम शिव भोरिक। एक का शेर बैठा हुआ। ए भैया, वीर लोरिक के लड़का वीर अभोरिक और वीर अभोरिक के लड़का शिव भोरिक। हमारे विराह के शीर्षक ये रहन कि लोरी के पिंडदान और अभोरिक के शादी, आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल उर्वा का अरे स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका, बच्चन का विजय पताका। अरे जवानी जंगी जूझे जम के, ग्वाल वंशी रुचि बरी का नापे पानी। जब
जवानी